फॉरएवर के अंदर जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं उतने ही ज्यादा लोग फॉरएवर को क्विट भी कर देते हैं। आखिर ऐसे क्या रीजन है जो फॉरएवर में 2cc करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बहुत बड़े प्रॉब्लम बताऊंगी जिसे फेस करके बहुत सारे लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं और उन्हें करना पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप भी अगर फॉरएवर करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो या फिर आपने बहुत पहले फॉरएवर करके छोड़ दिया है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और बिगिनर्स के लिए भी है, ताकि ऐसे प्रॉब्लम ना करें और फॉरएवर को क्विट ना करने पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakhi Jan as a forever business owner and proud to be DLF creator. आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की टॉपिक क्या है। तो आज मैं ऐसे फॉरएवर इंडस्ट्री के 3 बड़ी प्रॉब्लम आपको बताऊंगी जिसे फेस करके लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं और फॉरएवर में वो अपनी वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अपनी टीम को भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला रीजन ये है कि फॉरएवर में लीड की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग फॉरएवर छोड़ देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मोटिवेशन में आके मोटिवेशन वीडियोस देख के, मोटिवेशन लोगों की स्टोरी देख के, बंगला गाड़ी चेक देख के फॉरएवर में 2cc तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब होता है कि आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉरएवर में टीम ऐसे हैं, बहुत सारे मेंबर ऐसे भी हैं फॉरएवर के अंदर जो अभी भी एड रन एड कैंपिंग करके लीड जनरेट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी लीड अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे पैसा लेते हैं, यानी लीड पैसों में देते हैं अपनी टीम वालों को। तो जब पता चलता है कि 2cc करने के बाद हमें फिर से लीड्स पे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, लोग बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लीड की डेफिशिएंसी, ना तो लीड कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लीड खरीद के कॉल कर रहे हैं, 24-24 घंटा कॉल में भी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर लीड कन्वर्ट नहीं होता तो ये जो रूटीन है ज्यादातर नहीं चल पाता, इसलिए लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, लोग फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्टअप तो करते हैं 2cc के बाद, लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेना चाहते और प्रोडक्ट की नॉलेज ना लेने के वजह से वो एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो रिक्रूटमेंट। सभी यही सोचते हैं कि ये तो टीम बिल्ड करने का बिजनेस है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टीम बिल्ड करने का बिजनेस नहीं है। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस है, कहीं से भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और हम उसकी मार्केटिंग या हम अपनी शॉप ओपन करके उस शॉप में रख के उसे हम सेल कर रहे हैं, उसके बाद उस चीज की हमें मार्जिन मिलता है। सेम उसी तरह फॉरएवर बिजनेस भी है। हम जब ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो फॉरएवर से हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करती है कंपनी हर प्रोडक्ट पे, तो उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके हम उसकी मार्जिन कमीशन ले सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस रहता है, सेम वैसे ही फॉरएवर भी है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है जो कि रिक्रूटमेंट से मिलता है। यानी आप जितनी बड़ी नेटवर्क क्रिएट करते हो, जितनी लोगों को रिक्रूट करते हो, उतनी ही आपको ज्यादा इनकम आती है। ये सेकंड इनकम सोर्स है। पहला इनकम सोर्स वही है जो हर बिजनेस में रहता है। आप कहीं भी मैन्युफैक्चर, आप हर चीज तो मैन्युफैक्चर नहीं करते ना, ऐसा ही आप किसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को लेते हो, उसका मार्केटिंग करके उसे रिटेल करते हो, उसके बाद उसका जो मार्जिन कमीशन बनता है वो आपकी प्रॉफिट होता है। सेम ऐसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट भी हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं कि बस रिक्रूटमेंट का है, जबकि रिक्रूटमेंट फॉरएवर के अंदर सेकंड इनकम सोर्स है। सबसे फर्स्ट इनकम सोर्स तो प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते, इससे होता क्या है कि वो एक ही इनकम सोर्स बना पाते हैं और धीरे धीरे वो नहीं होता, क्योंकि लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को समझाना फॉरएवर क्या है, ये सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर भी मैंने देखे हैं जो फॉरएवर को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअली में फॉरएवर बिजनेस क्या है वो बता ही नहीं पाते लोगों को। तो इसी के चलते भी फॉरएवर को छोड़ना पड़ सकता है। और थर्ड प्रॉब्लम है जो सबसे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, मुझे आए दिन इसी रिलेटेड कॉल ही आते हैं, इसी प्रॉब्लम को मुझे बताते हैं लोग कॉल करके। कहते हैं मैम मैंने 2cc कर लिया लेकिन अपलाइन का कोई पता ही नहीं है, मुझे कोई नॉलेज प्रोवाइड ही नहीं करता, मुझे कोई ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉरएवर के अंदर। अगर आप 2cc करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आप जिस टीम के साथ हो, क्या आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करोगे या फिर किसी और के अंडर में रह के काम करोगे। क्योंकि फॉरएवर में जब आप 2cc करते हो तो आप एक अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, आप अपनी बिजनेस की खुद ओनर बन जाते हो। उसके बाद भी अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो ये फिर आप बहुत
देर तक फॉरएवर में नहीं टिक पाओगे, लॉन्ग टर्म फॉरएवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो कहते हैं कि अपलाइन 2cc करने के बाद कॉल नहीं पिक कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, अब मुझे कोई नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, लीड कैसे जनरेट करें, ये सब नहीं सिखा पाते, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है लीड जनरेट करना या अपनी टीम को अच्छे से गाइड करना। तो ये भी एक फॉरएवर में प्रॉब्लम है कि लोगों के साथ ऐसा होता है, 2cc करने के बाद सही नॉलेज नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही रोड मैप नहीं मिलता, इसलिए भी फॉरएवर को छोड़ना पड़ता है। और सही टीम भी नहीं मिलता, गलत टीम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। वो पहले देखते नहीं है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा वर्किंग सिस्टम, हम एजुकेटेड हैं, हम किस तरीके से टाइम के साथ, यानी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखते नहीं है, ऑफलाइन तरीके से करने चले जाते हैं, तो आगे चल के वही प्रॉब्लम होता है। तो ये 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम है जो फॉरएवर में लोगों को फेस करना पड़ता है, इसी के चलते फॉरएवर को क्विट भी करना पड़ता है। अगर आप फॉरएवर को सही तरीके से, सही टीम के साथ, सही अपलाइन के साथ करो, तो आप भी फॉरएवर के अंदर बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी ये 3 जो प्रॉब्लम बताया, मैं ये किसी की वीडियोस देख के नहीं बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम जो मैंने आपको एक-एक करके बताया, तीनों प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। और इसीलिए मैंने एक बार फॉरएवर को क्विट भी किया है। मेरे आप अगर पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इस प्रॉब्लम के चलते मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि मैं भी इसी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद एक बार फॉरएवर छोड़ दिया था। मैंने जब दूसरी बार ये सिस्टम देखा कि टेक्निकली तरीके से हम बिना कॉल, बिना किसी को कन्विंस किए ऑटोमेटिक भी लीड जनरेट करके हम फॉरएवर कर सकते हैं, तो मैंने दोबारा से फॉरएवर ज्वाइन किया। अगर आप भी फॉरएवर को छोड़ चुके हो, ऐसे ही प्रॉब्लम को लेके, ऐसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप भी फॉरएवर को कर सकते हो बहुत ईज़ी तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप इस रिलेटेड कोई नॉलेज लेना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, प्रोडक्ट रिटेलिंग रिलेटेड या फिर ऑटोमेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता दूँगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आप पूरी क्लैरिटी ले सकते हो मास्टर क्लास अटेंड करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।